हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज के इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट के बारे में कि किस तरह के वो डेयरी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और किन चीज़ों को वो अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि स्ट्रोक दो तरह का होता है। एक होता है इश्केमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हैमरेजिक स्ट्रोक। एक यानी जिसमें कि आपका कोई क्लॉट आ गया हो, उसकी वजह से आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को कोई ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, सही से ब्लड नहीं मिल पाया, ठीक है। और जो दूसरा आपका स्ट्रोक है वो है हैमरेजिक, यानी किसी नस के फटने की वजह से आपको स्ट्रोक आ गया। अब ये होता क्यों है? ज़्यादातर केसेस में होता है हाई बीपी की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से आपको ये स्ट्रोक आ जाते हैं। तो जो भी स्ट्रोक के पेशेंट हैं या जो ऐसे रिस्क पर हैं पेशेंट, वो किस तरह के ऐसे डेयरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ें वो अपने डेयरी प्रोडक्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं खाने पीने में कि अपने कहीं ना कहीं वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बना के रखें। अगर वो हाई बीपी के शिकार हैं तो कहीं ना कहीं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो कोशिश करें, जितने भी ऐसे हाई कोलेस्ट्रॉल के, हाई बीपी के पेशेंट हैं या स्ट्रोक के पेशेंट हैं जो अभी दवाइयाँ ले रहे हैं, स्पेशली जो आयुर्वेद की दवाइयाँ अभी ले रहे हैं, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली वो गाय के दूध का इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी जो चीज़ है वो है होममेड, आपका घर में बना हुआ आपका वाइट बटर। कोशिश करिए कि वो भी आपका जो बटर है, जो वाइट बटर है, वो भी आपके गाय के दूध से बना होना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि गाय के दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। लेकिन आपको जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे आपको दही का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको छाछ या मट्ठे का इस्तेमाल नहीं करना है, या मार्केट में जो येलो बटर आपको मिलता है आपको उसका कम से कम इस्तेमाल करना है। अब जो चीज़ें मैंने बोला है कि आपको दूध का इस्तेमाल करना है, या आपको जो वाइट बटर है घर में बना हुआ है उसका इस्तेमाल करना है, या मान लीजिए जो गाय का घी है उसका इस्तेमाल करना है। अब आप कोशिश ये करिए कि अगर आप इनका इस्तेमाल भी करते हैं तो इनका इस्तेमाल भी आप कम से कम मात्रा में करिए। यहाँ आपको बता देने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो सब्ज़ी है उसमें थोड़ा सा एक छौंके के या छौंक के बतौर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या रोटी पे आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, या सब्ज़ी में आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक हाई कोलेस्ट्रॉल का या हाई बीपी का एक रीज़न बन सकता है अगर आप एक सीमित मात्रा से ज़्यादा उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करिए कि इस वीडियो के ज़रिए जो आपको चीज़ें बताई गई हैं कि क्या आपको डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए और किन चीज़ों को आपको छोड़ना चाहिए, मैं समझता हूं कि जो चीज़ें इस वक्त इस वीडियो के ज़रिए आपको बताई गई हैं आप उनको समझेंगे, आप उन पर अमल करेंगे और उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो आपको बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट ऐसे छोड़ देने चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमसे कुछ समझना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।